ये वाकया मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया था। उस वक्त मेरे स्कूल के फाइनल इम्तिहानात करीब थे और मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वैसे तो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, मगर इम्तिहानात नज़दीक होने की वजह से स्कूल इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक खुली रहेगी, ताकि तलबा चाहें तो देर तक बैठकर इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैं यही तरजीह देती थी कि सुकून से लाइब्रेरी के पुरसुकून माहौल में जाकर पढ़ाई करूं। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकली और लाइब्रेरी पहुंच गई। पढ़ते पढ़ते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि रात के 10 बज चुके हैं। मैं इससे पहले कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक वापस आ जाया करती थी। 10 बजे के वक्त लाइब्रेरी में बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस 10-15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से ख़त्म कर लूं और घर की तरफ निकल जाऊं। मैं पूरी तरह पढ़ाई में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब अंदाज में चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई, फौरन अपनी किताब उठाई और तेज़ी से लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। हमारी स्कूल लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे दाएं तरफ मुड़ें तो स्कूल का मेन गेट आता है। मैं तेज़ी से कॉरिडोर से गुजरते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के आखिर में एक औरत खड़ी नजर आई। मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, मगर जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घबराहट में मैंने आवाज़ देकर पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ये कहते ही चंद सेकंड्स में वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मैंने सुख का सांस लिया और स्कूल के मेन गेट से बाहर निकल आई। मैं थकन और भूख की वजह से ठीक से होश में भी नहीं थी, मगर मैंने नोटिस किया कि सड़क बिल्कुल खाली थी, जो काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि अमूमन वहाँ रश रहता है और रात में भी लोग आते जाते नजर आते हैं। मैं नज़रें नीचे किए घर की तरफ चल रही थी कि अचानक मैंने ज़मीन पर किसी का लंबा होता हुआ साया देखा। उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जब मैंने सर उठाकर सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी। वो मुझे बहुत अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो माजूर हो और बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए चल रही हो। वो इतनी आहिस्ता चल रही थी कि मैं चंद लम्हों में उसके बहुत करीब पहुंच गई। मैं इतनी करीब थी कि उसे साफ देख सकती थी। उसने मैले कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए लग रहे थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खबरदार कर रही थी कि मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए, मगर मैं ना तो उसे क्रॉस करने की हिम्मत कर पा रही थी और ना ही पीछे हट सकती थी। अचानक उस औरत ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मेरा जिस्म जैसे जम गया। ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं हिल पा रही थी। खौफ से मैंने बस उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया, ये चाहते हुए कि वो वहाँ से चली जाए। वो औरत उसी सिमत लंगड़ाती हुई चली गई और अंधेरे में इतनी दूर निकल गई कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं फ़ौरन तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरे जहन में बस यही दुआ थी कि कहीं कोई गाड़ी या कोई आदमी नज़र आ जाए जिससे मैं मदद ले सकूं। उसी लम्हे मुझे दूर से उस औरत की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे सड़क पर बेहोश हालत में पाया और घर पहुंचाया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि 1998 में इसी इलाके में एक 32 साला औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। उसकी बेटी 9 साल की थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते खेलते एक हादसे में उस बच्चे की मौत हो गई। माँ अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त न कर सकी और सदमे में इस दुनिया से चली गई। कहा जाता है कि उस वाक़ये के बाद से आज भी लोग उस इलाके और स्कूल के आसपास एक औरत को अपनी बेटी को ढूंढते हुए देखते हैं। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी आज तक अपनी बेटी से मिलने के लिए भटक रही है। ये थी आज की ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी। मुझे यकीन है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए स्टोरी कैसे थी। ऐसे मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।